वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गजा के गुंजान आबाद इलाके में भड़की आग, 7 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। इसराइली मुहासरे की वजह से आग पर बर वक्त नहीं पाया गया काबू। अरब ममालिक इसराइल और मराकश के बाद अब अजरबैजान ने भी इसराइल में अपना सिफारत खाना खोलने का किया ऐलान। ईरान में बढ़ता जा रहा है हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। एहतजाजियों ने साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के आबाई घर को लगा दी आग। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रैली में लोगों को दी वार्निंग। कहा, अगर मोदी को तीसरी मर्तबा इख्तिदार नहीं सौंपा तो हर शहर में पैदा होंगे आफताब जैसे कातिल। जेल में कैद दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन का मसाज करवाते हुए वीडियो हुआ वायरल। आप पर हमलावर हुए कांग्रेस और बीजेपी, तो आपने कहा बीमारी का उड़ाया जा रहा है मजाक। और कश्मीर में सहाफ़ियों को धमकी देने के मामले में मुलज़िमीन के खिलाफ शिकंजा कसना हुआ शुरू। पुलिस ने श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक मारे छापे। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 15.5 बरसों से इसराइली मुहासरे में फ़लस्तीन के सबसे गुंजान आबाद इलाके गजा में आग भड़कने से 7 बच्चों समेत कम अज़ कम 21 अफराद जलकर हलाक, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल का तवील मुहासरा भी इससे ज़्यादा जानी नुकसान का सबब बना है कि फायर ब्रिगेड की टीमें मकबूजा फ़लस्तीन के दीगर इलाकों से भी पहुँचना मुमकिन न था। जुमेरात के रोज़ गजा की पट्टी पर यह आग जबालिया कैंप में एक बिल्डिंग में लगी थी, जिस पर शदीद मुहासरे की वजह से बर वक्त कंट्रोल न किया जा सका, जिसके नतीजे में जानी व माली भारी नुकसान हो गया। गजा के शहरी दफा के यूनिट का इस बारे में कहना है कि आग से झुलस कर मरने वालों की मजमूई तादाद 21 है। इंडोनेशिया की तरफ से कायम किए गए एक मकामी अस्पताल के इंतजामी सरबरा सालेह अबू लैला के मुताबिक आग से झुलसी हुई आने वाली लाशों में से कम से कम 7 बच्चों की लाशें भी शामिल हैं। अचानक होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर जहां दुनिया भर के कायदीन ने रंज व गम का इजहार किया है, वहीं गजा के जबालिया कैंप के सैकड़ों सौगवारों ने उनकी नम आँखों से नमाज जनाजा अदा की। सैकड़ों अफराद ने जज्बाती और पुरनम आँखों से 21 अफराद की तदफीन अमल में लाई। अरब ममालिक इसराइल और मराकश के बाद अब अजरबैजान ने भी इसराइल में अपना सिफारत खाना खोलने का ऐलान किया है। इसराइल ने अजरबैजान के इस फैसले का खैर मकदम किया है। अजरबैजान तिल अबीब में अपना सिफारत खाना खोलेगा। इसराइल के दावे के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान पिछली 3 दहाइयों से ताल्लुकात कायम हैं, लेकिन 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात पहली बार कायम होंगे। अजरबैजान की पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में तारीखी फैसला सुनाया है। इसराइल के सबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म यार लपेद ने इस बारे में ये नहीं बताया है कि अजरबैजान का ये फैसला अमली शक्ल कब तक इख्तियार करेगा, ताहम उन्होंने इस फैसले का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया है। ईरान के कस्बे कुमैन में वाक़ इस्लामी जमहूरिया के मरहूम बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के आबाई घर को जलते हुए दिखाया गया है और वहाँ मुज़ाहिरीन का हजूम जमा है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की तस्दीक फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP और रॉयटर्स ने की है।
रॉयटर्स ने बताया है कि ईरान में इस्लामी जमहूरिया के मरहूम बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के आबाई घर में आतिशबाजी के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर नमूदार हुए हैं, जिनमें कारकुनों का कहना है कि उसको मुजाहिरीन ने नज़र आतिश किया था। रॉयटर्स ने मखसूस महराबों और इमारतों का इस्तेमाल करते हुए 2 वीडियो क्लिप्स के महल वक़ू की तस्दीक की, जो फ़ाइल की तस्वीर से मिलती है। सोशल मीडिया वीडियोज़ में देखा गया है कि इमारत में आग लगने के बाद दर्जनों अफराद खुशी का इजहार कर रहे हैं। آتیش زدن خونه خمینی رو آتیش زدن. بابا دمتون گرم. بابا دمتون گرم. آتیش زدن. Evet ateş sana. रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेन के फ़ौजियों पर रूसी जंगी कैदियों के खिलाफ कत्लेआम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रूस ने ऐसे मनाजिर शाये किए जिनमें उनके कैद किए गए फ़ौजियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कत्लेआम के सबूत मौजूद हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने 10 रूसी जंगी कैदियों को बेदर्दी से फांसी दे दी। इस तरह के इल्ज़ाम दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे पर आयद किए हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने एक बयान में मज़ीद कहा है कि यूक्रेन की फ़ौज ने 10 रूसी जंगी कैदियों को बराह रास्त सर में गोली मारकर कत्ल किया। रूस ने इस मुबैना कत्लेआम की मजम्मत करते हुए इसे जंगी जुर्म करार दिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहर अस्वद अनाज कॉरिडोर मुआहदे को जारी रखे जाने के हवाले से कल के फैसले पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का शुक्रिया अदा किया। अपने रोज़ाना के वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने बहर अस्वद के अनाज राहदारी के मुआहदे में तुर्किया, अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और यूक्रेन के दरमियान किए गए फैसले के मुताबिक तौसी पर अपने जायज़े पेश किए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि अनाज इक़दाम की बदौलत 1 अगस्त से अब तक 450 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों के ज़रिए तकरीबन 11 मिलियन टन ग़िज़ाई मसनूआत यूक्रेन के इलाक़े ओडेसा की बंदरगाहों से बरामद की जा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस और तुर्किया के सदर एर्दोगान का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन और साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तजवीज़ पेश की है कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। उन्होंने ये तजवीज़ सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी बातचीत में सामने रखी। दूसरी तरफ साबिक़ पाकिस्तानी सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी सियासी नहीं होनी चाहिए। जर्मनी की रियासत सॉरलैंड में समंदरी तूफ़ान और टोर्नाडो 50 मकानात को शदीद नुकसान इससे पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की जानिब से दी गई मालूमात में बताया गया है कि मार्पिंगन के करीब एक इलाके में समंदरी तूफ़ान की वजह से मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त गिरे और समंदरी तूफ़ान के बाद माहौल में ज़बरदस्त तबाही हुई। बताया यह भी गया है कि गिरने वाले दरख्तों से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और इलाके में रहने वाले लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। बीजेपी लीडर और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात के कच्छ में एक रैली में लोगों को वार्निंग दी कि अगर मुल्क में कोई मजबूत लीडर नहीं होता तो आफ्ताब अमीन पूनावाला हर शहर में पैदा होगा और हम अपने समाज की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी के गुणगान गाते हुए आसाम के सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क को नरेंद्र मोदी को मरकज़ में तीसरी मरतबा इख्तिदार देने की ज़रूरत है।
श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें फ्रिज में रखा। अगर मुल्क के पास एक ताकतवर लीडर नहीं है जो मुल्क को अपनी मां मानता है तो ऐसे आफ्ताब हर शहर में पैदा होंगे। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने श्रद्धा मामले पर बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने इस मामले पर एक लफ्ज नहीं बोला जो अफसोसनाक है। आफ्ताब मामले में अभी तक कांग्रेस कुछ नहीं बोली, कोई भी बयान नहीं। अखलाक में बहुत सारे आए थे, आफ्ताब में क्यों आएंगे? एक एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए। न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी, वाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टीकरण की राजनीति इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी। 35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के। किसी के मन में पीड़ा नहीं आई, न अवार्ड वापसी गैंग आई, न तुष्टीकरण वाला कोई इस बात पे बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आफ्ताब की। एक भी दल नहीं है। देशवासियों को सोचना चाहिए, प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। हवाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज करवाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस बीजेपी ने तंज किया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि केजरीवाल के मिनिस्टर को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, मसाज, बिस्लरी का पानी, आरामदा बिस्तर, खूब मौज है। पिछले दिनों इसी मिनिस्टर को भगत सिंह बताया जा रहा था। हद है बेशर्मी की। वहीं बीजेपी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी पर खूब तंज किया है। इस दरमियान मनीष सिसोदिया ने इस बारे में बयान देते हुए कहा कि डॉक्टर ने सत्येंद्र जैन को रोजाना फिजियोथेरापी कराने को कहा है और इसीलिए वो फिजियोथेरापी करा रहे थे। ताहम बीजेपी ने बीमारी को मजाक बनाकर ओछी सियासत की है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। कांग्रेस के नौजवान लीडर कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के शेगांव नगर में मुनक़्क़दा अवामी जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए बीजेपी पर लोगों को आपस में लड़वाने का इल्जाम लगाया है कि इस देश के भीतर जो आम लोग हैं उनकी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है और टैक्स हमसे वसूला जाता है,
और माफी अपने दोस्तों को दिया जाता है। हम अगर कर्जा लें तो हमको डिफॉल्टर घोषित करके आम किसान अगर हैं तो उनको जेल में डालते हैं, उनको आत्महत्या करने के लिए विवश करते हैं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तो आप स्पेशल चार्टर से देश का पैसा चोरी करके बाहर भाग सकते हैं। देश के नाम पे जो दोस्तों की तिजोरी भरी जा रही है, उसके चलते देश में निराशा पैदा हो रहा है। और जब देश में निराशा पैदा होता है, जब देश में क्रोध पैदा होता है, तो उस क्रोध और निराशा का आधार बना करके इस देश के ही लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। और देश के लोग जब आपस में लड़ेंगे तो कुछ देर के लिए यह बात वो भूल जाएंगे कि आपके बच्चे के शिक्षा पे खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के उड़ने के लिए उड़न खटोला खरीदने के लिए 8,500 करोड़ रुपया है। मैं कहता हूं, इस देश को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी रैलियों में जाते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप गरीब का बेटा हैं तो इस देश के अंदर सरकारी शिक्षा को क्यों बंद किया जा रहा है? इस देश के भीतर जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें नौकरियां क्यों घटाई जा रही है? क्यों हजारों लाखों पोस्ट भरे नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं कि ये इस देश के लोगों को, इस देश के आम लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। जो लोग शिक्षा ले लिए हैं उनको रोजगार नहीं देना चाहते हैं और आम लोगों की पहुंच से हर चीज दूर होता जा। कश्मीर में जर्नलिस्ट को धमकी देने के मामले में मुलजिमीन के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से लेकर अनंतनाग, कुलगाम समेत 10 मकामात पर छापे मारे हैं। कश्मीर जोन पुलिस खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए शेयर कर रही है। दरअसल कुछ दिनों में कई सहाफ़ियों को धमकी भरे लेटर मिले हैं, जिसमें हिंदुस्तानी हामी और उन्हें आर्मी के मुखबिर होने का दावा करते हुए तुर्किया में हिट लिस्ट तैयार की गई। इस पूरी साजिश के पीछे मुख्तार बाबा नामी दहशतगर्द समेत उसके 6 साथियों के होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा के गुंजान आबाद इलाके में भड़की आग, 7 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। इसराइली मुहासरे की वजह से आग पर बर वक्त नहीं पाया गया काबू। अरब मुमालिक इसराइल और मराकश के बाद अब अजरबैजान ने भी इसराइल में अपना सिफारत खाना खोलने का किया ऐलान। ईरान में बढ़ता जा रहा है हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। एहतजाजियों ने साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के आबाई घर को लगा दी आग। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रैली में लोगों को दी वार्निंग। कहा, अगर मोदी को तीसरी मर्तबा इख्तिदार नहीं सौंपा तो हर शहर में पैदा होंगे आफताब जैसे कातिल। जेल में कैद दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन का मसाज करवाते हुए वीडियो हुआ वायरल। आप पर हमलावर हुए कांग्रेस और बीजेपी तो आपने कहा बीमारी का उड़ाया जा रहा है मजाक। और कश्मीर में सहाफियों को धमकी देने के मामले में मुलजिमीन के खिलाफ शिकंजा कसना हुआ शुरू। पुलिस ने श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक मारे छापे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है।
इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।